मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज निफ्टी नीचे ऊपर जा रही है। जब मैं बोलने के लिए तैयार होता लगभग 25,000 में है, लेकिन जब सुबह आई तो मार्केट बहुत छलांग लगाई और 25,050 के ऊपर ओपन हुई, लेकिन दोपहर होते होते वो नीचे आई और 25,000 के नीचे आई। अभी मैं 3:10 में बात कर रहा हूँ तो ये 25,000 के आसपास हो गई है। मार्केट ऑपरेटर्स की कोशिश है कि वो 25,000 के ऊपर ही उसको खत्म करेंगे। लगता है कि वो सक्सेसफुली उसको क्लोज कर पाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे चल रही है और नीचे निफ्टी को घसीट रही है। गोल्ड सोना 22 कैरेट 10 रुपया ऊपर गया है, 6,430 रुपया तक पहुंच गया है। यूएस फेडरल रेट्स ने रेट्स को स्टडी रखा है, काटा नहीं है, जिसका अपेक्षा मार्केट कर रही थी। अभी साफ साफ बोल दिया है कि सितंबर में रेट कट हो सकती है, क्योंकि मुद्रास्फीति नीचे आ रही है और उसी समय अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऊपर जा रही है। तो उनका प्राइमरी कंसर्न अभी अनएम्प्लॉयमेंट है और वो डेफिनेटली रेट कट सितंबर में शायद कर देंगे, लेकिन वो डेटा डिपेंडेंट है। मेरा ओपिनियन है कि सितंबर में रेट कट होगा और उसके बाद शायद नवंबर में एक बार होगा कि अगर ट्रेंड ऐसे हुआ तो शायद 2 बार रेट कट हो सकती है, लेकिन एक बार रेट कट होना पक्की हो गई है। तो इससे सोना का दाम ऊपर जाएगा, क्रिप्टो का दाम ऊपर जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा और इसी कारण ही मार्केट ऊपर जा रही है। आज भी मार्केट बहुत ऊपर है, लेकिन जापानीज मार्केट नीचे है, क्योंकि जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.25 तक कर चुकी है और क्योंकि जापानीज इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गई है तो डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड जापानीज यील्ड कम हो रही है और वो डिफरेंस कम होने के कारण एक जापानीज येन में बड़ा रैली देखने को मिल रहा है। इसीलिए जापानीज ऑटोमोबाइल स्टॉक्स और जापानीज एक्सपोर्ट स्टॉक्स में नीचे गिरावट आ जाई है, लेकिन ये टेम्पररी है। इंडियन बैंक्स के लिए एक एडवाइस एंटी मुखर्जी ने ब्लूमबर्ग में दिया था। वो कहते हैं कि बैंक्स अपने डिपॉजिटर्स को प्यार से देखें और उनका देखभाल करें, स्पेशली जो कंप्यूटर से ऑपरेट नहीं करते हैं, मैन्युअली ऑपरेट करते हैं और उनको डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि अभी जो नया रेगुलेशंस आरबीआई ने लाया है उसे डिपॉजिटर को पकड़ के रखना और मुश्किल कर दिया है। कि अभी तक सिलिकॉन वैली बैंक में जो घटना हुई, जिसने बैंक से पैसे को जल्दी निकाल दिया गया और बिना एक्सपेक्टेशन एक ही दिन में नियरली $400 बिलियन बाहर चला गया। तो बैंक ऑपरेशन, इसी बैंक को जो कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं वो आसान से अपना फंड शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आरबीआई ने कहा है टोटल रिटेल डिपॉजिट और स्मॉल बिजनेस डिपॉजिट की 5% अप्रैल 1 2024 से आप लिक्विड एसेट्स में रखें, ताकि अगर कोई रन आए बैंक में तो आप उसको इमीडिएटली रिफंड कर सकते, तो ना कि आप आरबीआई के पास जाए। और आरबीआई ने अभी बहुत कंसर्न जताया है कि क्रेडिट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, लेकिन डिपॉजिट्स पीछे है और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक में 100 के ऊपर है। तो आरबीआई ने सीधा बोल दिया है कि वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं और स्मॉल बिजनेस की जो डिपॉजिट है उससे 5 से लेके 10% तक की पैसा आप कैश में रखें या लिक्विड एसेट्स में रखें। इससे क्या होगा कि बैंक्स जो पैसा कमा रहे हैं पैसे को ब्याज में देके वो कम हो जाएगा, क्योंकि 10% जो पैसा है सीआरआर एसएलआर के पास इस 10% को भी सेफ लिक्विड एसेट्स में डालना पड़ेगा, तो ताकि एक अर्जेंट की समय में आप पैसा इमीडिएटली बाहर निकाल सकते हो। इससे बैंक का क्रेडिट देने का क्षमता कम हो जाएगा
और बैंक का स्टॉक्स प्रेशर में होंगे। तो अगर डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आई तो मार्केट में बड़ा प्रेशर होगा बैंकिंग स्टॉक्स पे। इस प्रेशर को हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, स्पेशली एचडीएफसी बैंक स्टॉक में। तो दूसरा न्यूज़ ये है कि अमर राजा बैटरीज ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो येतर एनर्जी जो हीरो मोटर 45% ओन करती है, उस कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया है। जो टी व्हीलर मार्केट में आ रही है, ये न्यूज़ है कि बजाज, टीवीएस और हीरो, जब येतर को हीरो से जुड़ने से ये लोग तीनों लोग मिला के लगभग 41% मार्केट शेयर पकड़ चुके हैं। ओला की मार्केट शेयर जो 58 में थी, अभी वो कट के 40% हो गई है। इसमें से जो ओला खुद अपनी कंपनीज को सेल्स कर रही है, अगर उससे निकाल लेते हैं उस सेल को, और नीचे आएगी। और होंडा भी तैयारी कर रही है, ये दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर कंपनी है होंडा, वो भी तैयार कर रही है कि भारत में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करें। और उन्होंने बोला है 230 तक 31 से 32 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो लॉन्च कर देंगे। तो ये फोर्थ प्लेयर भी बाहर से आ चुका है। तो ये 4 लोग मार्केट को डोमिनेट करेंगे। तो इसके बहुत मुश्किल होगा आईसी इंजन्स के लिए। और आईसी इंजन्स टू व्हीलर्स वहीं बेचेंगे जहां लोग एक शहर से दूसरे जगह जाने के लिए 100 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हैं टू व्हीलर्स को लेके। उन कस्टमर्स इसको पेट्रोल व्हीकल ही प्रेफर करेंगे। लेकिन जो सिटी के अंदर निकल रहे हैं और बाजू नेबरहुड में यूज़ कर रहे हैं लेडीज़, वो तो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक को। तो ये ट्रांजिशन में हम हैं। और इन ट्रांजिशन में अगर आप होंडा और बजाज, टीवीएस की स्टॉक कंसिडर और हीरो की स्टॉक कंसिडर करेंगे, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट भी लॉन्च कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 3 व्हीलर करती है और 3 व्हीलर्स में उनका इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन लगभग 20% तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर रेड्डी की शेयर स्प्लिट अनाउंस हो गई है, लेकिन रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं है। तो शायद अगर आपने वो 20 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड हो रही है, अगर आपने उसको कंसीडर किया तो आपको भरपूर फायदा हो सकता है। जाइडस लाइफ साइंसेस की एक कैंसर ड्रग को अप्रूवल मिल गई है मेक्सिको से, और वो ड्रग वो मेक्सिको पर लॉन्च करेंगे। इससे उनका जो मार्केट है उसमें इम्प्रूवमेंट की नज़र आएगी, इसीलिए शेयर प्राइसेस 52 वीक हाई क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये रहा न्यूज़ फार्मा का। इन्फोसिस में जो जीएसटी अथॉरिटीज़ कर्नाटका और सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज़ ने एक बड़ा नोटिस दे दिया कि आपको 32,000 करोड़ पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा ऑर्डर उन्होंने एलटी मेंट्री भी की थी, उसको तो हाई कोर्ट ने ब्लॉक किया है। सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं और उनको जीएसटी कलेक्ट करना नाज़मी नहीं है। तो अगर वो ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहेंगे तो भारत में आईटी सेक्टर का सनसेट हो सकता है। ये बहुत निराशाजनक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इन बड़े कंपनीज जो एल&टी माइंट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी हाइक को पोस्टपोन कर रहे हैं। जो सैलरी हाइक जून में दे देना था, उनको नवंबर दिसंबर तक पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि वो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने से क्या होता है, 2 कारण होता है कि लोग की टर्नओवर इंक्रीज होती है, वो एक कंपनी छोड़कर दूसरा कंपनी में चला जाएंगे। दूसरा बात ये है कि मुद्रास्फीति बाहर मार्केट में ऊपर चल रही है। अगर आपने रेट इंक्रीज नहीं किया, जो सेविंग्स पोटेंशियल था आईटी कंपनीज का, वो कंपनी एम्प्लॉयज़ का, वो ख़त्म होएगा और उसको कैपिटल मार्केट में भी प्रेशर देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।